हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ये भी काफ़ी स्कोरिंग भी है। अप्रॉक्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इजी चैप्टर है, कवर कर सकते हैं हम इजीली। तो देखते हैं किस तरह से हम इस चैप्टर को समझते हैं और इसके क्वेश्चंस को डील करते हैं, किस तरह से हम इसके क्वेश्चन को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहला नाम है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? वर्टिसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एक्सेस बनाई, एक इस टाइप का ग्राफ लिया। इसके अंदर इसको क्या कहते हैं हम? एक्स एक्सिस। और इसको क्या कहते हैं बेटा हम? वाई एक्सिस। एक एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। अब इन दोनों से मिक्स होकर ना एक कोऑर्डिनेट बनता है जिसे कहते हैं हम एक्स कॉमा वाई। अब इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, आगे चैप्टर को कंटिन्यू करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम इस चैप्टर को 9th में पढ़ते थे, जिसमें इसको क्या कहते थे हम? एब्सिसा। और इसको क्या कहते थे हम? ऑर्डिनेट। एक होता था एब्सिसा, एक होता था ऑर्डिनेट। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते थे? एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, ये होता था एक्स नेगेटिव, और ये होता था वाई नेगेटिव। यहाँ पर क्या आते थे? पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, और यहाँ क्या आता था बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरह से क्या करते थे हम? हर क्वाड्रेंट के अंदर अपने वर्टेक्स चेक करते थे। लेकिन आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि सर, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में क्या क्या चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक पॉइंट लिया हमने जिसका नाम है x1 कॉमा y1। एक पॉइंट इसको कंसिडर कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2 कॉमा y2। जब मैं इन दोनों को फॉर्म करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, तो एक लाइन सेगमेंट आता है। कहता है बेटा एक लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट में हम दो चीज़ काउंट करते हैं। एक डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स, या सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। दूसरा डिवीजन पॉइंट, डिवीजन पॉइंट। ठीक है। तो आज हम इन दोनों पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। काफ़ी इजी चैप्टर है, बस समझते हैं और बेसिक से चलेंगे इस चैप्टर में बिल्कुल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या है? जैसे कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना। जैसे सपोज एक पॉइंट ये ले लिया जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। दूसरा कोऑर्डिनेट जो है बेटा x2 कॉमा y2। इन दोनों को ज्वाइन कर तो एक डिस्टेंस, एक लाइन बने। तो लाइन क्या होगी? ए बी। तो मुझे क्या निकाला? डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो ए बी का जो डिस्टेंस वो कितना होगा बेटा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसे कहते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। अब बहुत से बच्चे सोचते होंगे सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो आज चलो हम इस फॉर्मूले का प्रूफ पढ़ें। देखिए कैसे। हम एक ग्राफ बनाते हैं। रैंडमली हमने ग्राफ लिया और हमने एक लाइन ड्रॉ करी। इस टाइप्स की एक हमने यहाँ से ये लाइन ले ली। ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं, इस लाइन पर हम कुछ पॉइंट कंसिडर करते हैं। एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है। इस वाले पॉइंट को क्या लेते हैं हम? x1 कॉमा y1। और इसको क्या ले लेते हैं हम? x2 कॉमा y2। अगर देखा जाए इसको इससे ज्वाइन करें और इसको इससे, सिमिलर इस पॉइंट को इससे और इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ का जो पॉइंट है वो कितना है? y1। और ये कितना है? y2। ये कितना है? x1। और ये कितना हो गया? x2। ठीक इसी टाइप से अगर मैं इन दोनों लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दूँ और मैं इस लाइन को इरेज कर देता हूँ और एक यहाँ से इस टाइप से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को भी थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। इस टाइप से एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गई।
अब देखा जाए तो ट्रायंगल कैसे, सर ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें इसको क्या ले लेंगे हम, हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और नीचे क्या हो गया बेस। अब सबसे बड़ी चीज जो है, हम इनके डायमेंशंस निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x2 और ये x1, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस, ये रेड, जो रेड किया ना मैं, इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये डिस्टेंस और अच्छे से दिखा देता हूँ, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो सर अगर देखें तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी होगी, x2 माइनस x1, तो इसका मतलब जो ये वाली डिस्टेंस है इसके बराबर होगी एकदम। तो इट मीन्स जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने होंगे बेटा हमारे, x2 माइनस x1। सेम इस टाइप से ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, y2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस ये कितनी आ गई, y2 माइनस y1। अब ये ट्रायंगल है जिसको हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, तो मैंने कहा इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इस ए बी सी ट्रायंगल पे क्या करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो कितना आएगा बेटा ये हमारा, तो देखते हैं। तो ये जो बना मेरा, हाइपोटेन्यूज को तो हम एच ही ले लेते हैं, तो एच का स्क्वायर कितना आया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो मैंने क्या करा, स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दिया, अंडर रूट में, तो कितना आया बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरह से हमने क्या निकाला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के जो डिस्टेंस है वो इस फॉर्मूले के थ्रू क्या किया था, निकाला जाता है बेटा। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो ठीक इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये हमने अभी फॉर्मूला जो प्रूव किया है वो फिर से आ गया हमारा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, हम एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारा एक पॉइंट है 2,1 एंड 4,6, इसको पॉइंट ए कंसिडर्ड और इसको पॉइंट बी कंसिडर्ड। तो क्वेश्चन कहता है डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ए बी में डिस्टेंस कितना होगा, सर अंडर रूट x2, ये किसका काम करेगा बेटा, सर फर्स्ट करेगा मेरा x1 y1 का और सेकंड करेगा x2 y2 का। तो क्या बना भाई मेरा, सर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा क्वेश्चन देखते हैं। तो कितना आया बेटा ये, अंडर रूट 4 में से 2 जाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 में 7 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 5 का स्क्वायर, ये हो गया 4 और इसका स्क्वायर कितना है 25। तो ओवरऑल जो आंसर है जो वो कितना है बेटा 29 यूनिट। तो जो हमारा डिस्टेंस आया इन दो पॉइंट्स में है वो 29 अंडर रूट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, और भी क्वेश्चंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब यहीं से एक पॉइंट समझते हैं, देखिए क्या है पॉइंट, काफी अच्छा पॉइंट है। क्वेश्चन कहता है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या कहता है बेटा एप्लीकेशन। तो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है शो दैट थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये शो करता है सबसे कि 3 पॉइंट कोलिनियर है। सेकंड पॉइंट पे क्या शो करता है, नेम ऑफ ट्राइंगल, नेम ऑफ ट्राइंगल। अब क्वेश्चन ये है कि ट्राइंगल बनती कब है, इफ थ्री
पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। और पॉइंट्स भी हैं। फिर ये कहता है नेम ऑफ क्वाड्रिलेटर। फोर्थ पे कहता है इक्विडिस्टेंस। इस तरह के क्या हैं, इनके कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो वन बाय वन हम क्या करते हैं, इन एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें क्या कहते हैं 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हम मान लेते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है वो कितना है भाई हमारा x1 y1। सेकंड पॉइंट को x2 कोमा y2, इसको बेटा x3 कोमा y3। अब 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, सबसे बड़ी बात। तो सिंपल सा तरीका है, हम पहले डिस्टेंस निकालते हैं। कितने पॉइंट्स हमारे पास, 3। तो तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे। हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये कैलकुलेट करेंगे हम। फिर हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी। फिर निकालेंगे हम डिस्टेंस ऑफ ए सी। इफ डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल है बेटा, डिस्टेंस ऑफ ए सी के, then we can say that 3 points A, B and C are collinear, otherwise नॉन कोलिनियर। अगर ये इक्वल नहीं आता है तो उस केस में हम क्या कहेंगे उसको हम, कि सर ये नॉन कोलिनियर, मतलब ये पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होंगे। मतलब उस टाइम पे पॉइंट्स एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ए बी सी इस तरह के। ठीक है, तो ये हमारा केस बनता है कि 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट एप्लीकेशन को देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है नेम ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहली बात है कि ट्रायंगल फॉर्म्ड कब होगा। तो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा इफ 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे, तब क्या बनता है बेटा, ट्रायंगल फॉर्म्ड होता है। तो देखते हैं कैसे। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ए पॉइंट, ये क्या हो गया हमारा बी पॉइंट, और ये क्या हो गया सी पॉइंट। तो हम यहीं से क्या करते हैं, समझते हैं इसको। हमने क्या निकाला बेटा, तीनों डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस ऑफ ए बी, फिर हमने क्या निकाला बी सी, और फिर क्या निकाला ए सी। हमने तीनों डिस्टेंस काउंट करे, काउंट करके इनकी वैल्यूज पता लग गई। अब यहाँ समझते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट पे। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है इफ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस इट मींस एनी 2 साइड्स आर सेम। कोई भी 2 साइड सेम आ जाए, ए बी इक्वल्स टू बी से आ जाए, बी सी इक्वल्स टू ए से आ जाए, या ए बी इक्वल्स टू ए से आ जाए, कोई भी इक्वल, 2 इक्वल। थर्ड में क्या, सेकंड में क्या कहते हैं, एंड ऑल साइड्स आर सेम। अगर सारी साइड सेम आ जाती हैं तो हम क्या कहेंगे उसमें, कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन जब बात राइट एंगल ट्रायंगल की होती है तो उसमें कहते हैं स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, राइट एंगल। मतलब वही पाइथागोरस थ्योरम को ओल्ड को जो कर दे। ठीक है, मतलब जैसे लाइक अगर एक एग्जांपल ले लें हम,
कि जो AC का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो, AB का स्क्वायर प्लस बेटा BC के स्क्वायर के बराबर। सपोज इस टाइप का कुछ एग्जांपल आ जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इस वाली ट्रायंगल को समझते हैं, ये हमें स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में देखने को मिलती है। इसमें दो कंडीशन है कि ट्रायंगल मेरी आइसोसेलेस भी होगी प्लस राइट एंगल भी है। मतलब क्या कह रहा है, वो फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन दोनों वैलिड मांगता है कि अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर दे तो मैं ये कहूंगा कि जो मेरी ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल का नाम जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइड, एंगल की मदद से नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर साइड फाइंड आउट कर रहे हैं। और किसकी मदद से, कोऑर्डिनेट्स की मदद से, क्योंकि हमें ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्वेश्चन में गिवन मिलेंगे, तो उनसे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन। उसमें कहता है क्वाड्रिलेटरल के बारे में। हम सबको पता है सर स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो कितनी साइड है, अब यहाँ पर हमें साइड्स निकालनी है। सबसे पहले तो हम साइड निकालेंगे। अब साइड है कौन कौन, एक तो AB, BC, फिर क्या है हमारा CD, और फिर क्या है AD, फिर ये आता है एक डायगोनल। डायगोनल में क्या क्या काउंट हो रहे हैं, AC एंड BD। तो सबसे पहले स्क्वायर के लिए देखते हैं हम क्या कहेंगे, ऑल साइड एंड डायगोनल आर सेम। अगर इसके सारे साइड्स और डायगोनल कैसे होंगे, सेम होंगे बेटा, तो उसे क्या कहेंगे, हम स्क्वायर कहेंगे। मतलब सिंपल वर्ड में AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, और AC और BD भी बराबर हो जाए, मतलब सब बराबर आ जाए। मतलब ये डायगोनल इसके बराबर, और 1 2 3 4, ये चारों साइड से बराबर आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम, स्क्वायर कहेंगे। रोम्बस क्या कहता है, ऑल साइड्स आर सेम बट डायगोनल आर नॉट सेम। इसमें क्या होगा कि AC जो है वो नॉट इक्वल होगा BD के, लेकिन ये चारों की चारों साइड्स क्या इक्वल होंगे बेटा, मतलब इस टाइप से कंडीशन में होंगे। ठीक है, सेम रेक्टेंगल में भी क्या कहेंगे हम, ऑपोजिट साइड आर सेम एंड डायगोनल आर सेम। ऑपोजिट साइड्स एंड डायगोनल्स क्या होंगे इसमें, सेम होंगे बेटा। लेकिन पैरेललोग्राम की कंडीशन है ऑपोजिट साइड आर सेम बट डायगोनल्स आर अनइक्वल। इसके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, अनइक्वल होंगे या नॉट सेम होंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता करेंगे कि हमारा क्वाड्रिलेटरल है कैसा एग्जैक्ट में। तो ये हमारा नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल था। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में बेटा हम पता कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, देखते हैं हम इसका लास्ट एप्लीकेशन, जिसमें क्या कहता है इक्वी डिस्टेंस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो देखो क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन कहता है कि एक पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, जिससे इक्वी डिस्टेंस पर दो पॉइंट है। एक पॉइंट ए ले लिया इस तरह से, ठीक है। तो देखते हैं अब हमने इस पॉइंट को कंसिडर किया, ये एक पी पॉइंट है। अब मुझे नहीं पता पी पॉइंट क्या है। ये दो पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 कोमा y1, इसका जो कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2। अब जो मैं समझना ना, वो थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, बस ये पी पॉइंट, ये पी पॉइंट इज लाई ऑन, या तो कहेगा x एक्सिस या कहेगा
वाई एक्सिस या फिर एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन इस तरह से बढ़ा। अगर वो कहता है कि पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पर है तो हम उस पॉइंट को क्या कंसिडर करेंगे, तो उसे हम हमेशा एक्स को मत जीरो कंसिडर करेंगे। तो वाई एक्सिस के पॉइंट को 0, एक्स कोमा वाई, इस तरह से क्या करेंगे हम इन पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसके हम केस डिसाइड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या मिलेगा मेरे को, इससे मुझे मिलेगी वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ वैल्यू आ सकती है ए बी सी जो भी है। सेकंड में वैल्यू ऑफ वाई, जो कुछ भी, लेकिन जो थर्ड है वहां मिलेगी मेरे को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब एक लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस तरह से क्या करेंगे हम, इस चैप्टर में जो डिस्टेंस है हम उसकी एप्लीकेशन को समझा, तो इन्हीं एप्लीकेशन से क्या करेंगे हम आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं